दोस्तों, यदि आप एक अकाउंटेंट हैं और आपके पास सेल और परचेज के काफ़ी सारे बिल आते हैं, तो आज की वीडियो में हम सेल और परचेज की एंट्री को स्पीडली कैसे करें। यानी कि दोस्तों, हम इनमें कुछ ऑटोमेशन अपने तरफ से लगा सकते हैं। जैसे ये जो CGST, SGST और राउंड ऑफ की लेजर होती है, उन सबको हमको प्रत्येक एंट्री करने के दौरान बार बार सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक उसी यदि हम परचेज वाउचर में आते हैं, तो परचेज वाउचर में भी हमने CGST, SGST या राउंड ऑफ, डिस्काउंट आदि की लेजर हमको बार बार सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो क्यों ना हम इनको उस तरीके से ऑटोमेशन कर दें कि ये CGST, SGST, राउंड ऑफ, डिस्काउंट वगैरह आदि की लेजर बिना सेलेक्ट किए हुए ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुख सैनी स्वागत करता हूं आपका डिजिटल पहल चैनल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर, और सिंपली हमको यहाँ पर अल्टर बटन पर आना है। उसके बाद में दोस्तों, आपको यहाँ पर वाउचर टाइप्स पर आते हुए सिंपली एंटर कर देना है। तो एंटर करने के बाद में अब आपको जिस भी वाउचर में ऑटोमेशन करना है, परचेज वाउचर में या सेल्स वाउचर में या इसके अलावा और किसी भी वाउचर में आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर सेल्स वाउचर पर आऊँगा और उसके बाद में एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर नीचे की तरफ आऊँगा। तो आपको नीचे से सेकंड लास्ट वाले ऑप्शन पर आ जाना है, एनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग अलोकेशंस। तो दोस्तों, आपको सिंपली इस ऑप्शन को यस कर देना है। जैसे ही आप यस करोगे, आपके सामने एक और नया ऑप्शन खुल के आएगा, सेट अल्टर डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज। इस ऑप्शन को भी दोस्तों आपको कर देना है सिंपली यस। तो जैसे ही आप यस करोगे, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो दोस्तों, आपने जो भी आपके सेल्स अकाउंट की लेजर बना रखी होगी, वो लेजर आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। तो सिंपली हमको यहाँ पर इसे सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। इस प्रकार से आप यहाँ पर आओगे, ओवरराइड यूजिंग आइटम डिफॉल्ट, इस ऑप्शन को आपको यस करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज जैसे टैक्सेस की, अदर कोई चार्जेस वगैरह या डिस्काउंट, राउंड ऑफ, इन सारी की सारी लेजर्स को जिनको आप वहाँ पर हमेशा के लिए सेट करना चाहते हो, उनको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमको यहाँ पर CGST लेना है, तो CGST दोस्तों आपको प्रत्येक एंट्री में लगाना है। ठीक उसी प्रकार से हमको यहाँ पर SGST लगाना है। IGST यदि आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, तो IGST की भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। और उसी प्रकार से मैं यहाँ पर राउंड ऑफ की लेजर भी सेलेक्ट करता हूँ। राउंड ऑफ की लेजर सेलेक्ट करते ही आपको इस तरह से कैलकुलेशन मेथड आपको दिखाई देंगे। तो हम टोटल अमाउंट के ऊपर ही राउंडिंग करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग रहने दूंगा और यहाँ पर 1 रुपए की लिमिट में फिक्स कर दूंगा। इस तरह से मैं एंटर प्रेस करूंगा और कंट्रोल ए से ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब मैं एस्केप करके बाहर आऊंगा और एंट्री करके देख लेते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पर सेल्स वाउचर ओपन करूंगा, क्योंकि अभी हमने सेल्स वाउचर के लिए ही क्लास बनाई है। तो जैसे ही मैंने F8 प्रेस किया, दोस्तों यहाँ पर देखो चारों की चारों लेजर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके पहले से तैयार है। तो अब देखिए, हम यहाँ पर जैसे ये पार्टी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में सिंपली एंटर प्रेस करते हुए सेल्स अकाउंट लेंगे। तो यहाँ पर जो भी आप आइटम सेलेक्ट करेंगे, आइटम की रेट और क्वांटिटी डालते ही हमारा टैक्स सेलेक्ट होके आ जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्वांटिटी डालता हूँ 200 बैग और रेट में डाल देता हूँ यहाँ पर 365 रुपये। तो इस प्रकार से यहाँ पर 285 रुपये और 16 पैसे आपका टैक्सेबल अमाउंट, यानी कि ये वाला टैक्सेबल अमाउंट आपका बनकर आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर CGST और SGST आपको बिना लेजर सेलेक्ट किए हुए यहाँ पर पहले से रेडी मिल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से
राउंड ऑफ भी अपने आप होकर तैयार यहाँ पर मिल जाता है। इस बार मैं यहाँ पर जैसे इंटर स्टेट सप्लाई करूँगा, तो मैं यहाँ पर सिंपली कैश सेलेक्ट करते हुए एंटर करूँगा और हमको यहाँ पर राजस्थान की जगह कोई सा भी अदर स्टेट सेलेक्ट करना है। अनरजिस्टर्ड में लेते हुए इसे इस प्रकार से सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद में सेम आइटम सेलेक्ट करते हुए मैंने यहाँ पर 1000 सेलेक्ट किए और रेट मैंने डाली 265 रुपये। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस बार हमारा यहाँ पर CGST और SGST की बजाय IGST लग के आया है। और दोस्तों यहाँ पर खास बात ये है, जब आप इनवॉइस प्रिंट करोगे तो ये CGST और SGST की लेजर प्रिंट में नहीं आएगी। जैसे कंट्रोल P मैंने यहाँ पर किया और प्रीव्यू यदि मैं आपको दिखा दूं, Alt Z से मैंने जूम किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल IGST की लेजर यहाँ पर प्रिंट में आई है। ठीक इसी प्रकार से नीचे की तरफ भी यदि आप देखोगे तो IGST प्रिंट होके आ रहा है, CGST और SGST आपका प्रिंट में नहीं आएगा। उसके बाद में मैं यहाँ पर एस्केप करूँगा और एक बार देख लेते हैं परचेज वाउचर में भी। यहाँ पर जैसे ही मैंने F9 प्रेस किया तो परचेज वाउचर में भी CGST, SGST, IGST, राउंड ऑफ आदि ऑलरेडी पहले से तैयार है। तो आप यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार से एंट्री कर सकते हो। तो दोस्तों अब से पहले तो हमको CGST और SGST के लेजर सेलेक्ट करनी पड़ती थी और टैक्स हमारा ऑटोमेटिक आता था, लेकिन अब के बाद में आपको CGST और SGST के लेजर भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मुझे तो ये तरीका बहुत अच्छा पसंद आया और यदि आपको भी पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी वीडियो लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।